दोस्तों, जिंदगी में आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं, आपका अपना नजरिया, और किसी भी चीज में से आप क्या लेते हैं, क्या सीखते हैं और किस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। और बाकी सारी बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेमानी है और कुछ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, मैंने एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी, मुझे बहुत गजब की लगी। तब मैंने एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछा कि तुमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ी है? तो उसने बोला कि हाँ पढ़ा तो है, लेकिन मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अब मेरा मकसद ये नहीं है कि उसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पता है या नहीं, उसमें से क्या उसे पता चला, क्या सीखा उसने, कौन सी बढ़िया बात जो अपनी जिंदगी में वो अप्लाई कर सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो नेपोलियन बोनापर्ट पे डिपेंडेंट थी। नेपोलियन बोनापर्ट इतना गजब का सेनापति था जो कि फ्रांस का राजा बना। वो उस समय कमांडर इन चीफ बना फ्रेंच आर्मी का, जिस टाइम फ्रांस एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, बैंकरप्सी, पूरी तरह दिवालिया। उसी समय ऑस्ट्रिया नाम की एक कंट्री थी जिसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के पहले 3 जनरल ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सके थे। और जिस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट ने कमांडर इन चीफ बना, वो आ करके अपनी आर्मी को क्या कहता है? वो ये कहता है कि आई एम द ब्लेस्ड सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का आशीर्वाद पाया हुआ पुत्र हूं, मैं कभी नहीं हारूंगा। अब सोचिए, इतना सुन करके फ्रांस की जो फौज थी, जो पहले से बिल्कुल हतोत्साहित थी, उसमें एक ऐसा जोश आ गया, उनके सैनिकों में ऐसा जोश उमड़ गया कि उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद नेपोलियन को हराने के लिए रशिया ने भी उसके ऊपर अटैक किया, नेपोलियन ने उन्हें भी हरा दिया। उसके बाद फिर स्पेन ने फिर से अटैक किया, नेपोलियन ने उसे भी हरा दिया। फिर प्रूशिया करके एक कंट्री है, उन लोगों ने अटैक किया, नेपोलियन ने उसे भी हरा दिया। इस तरीके की लगातार विक्ट्रीज और जीत के बाद फ्रांस की सेनाओं का मनोबल इतना हो गया था, जिससे ये पता चलता है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आप अपनी टीम में वो पॉजिटिविटी पैदा कर सकते हैं, तो आप बड़े से बड़े खतरे से न ही केवल बच सकते हैं, बल्कि अपनी जीत का परचम सभी जगह फहरा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी पॉजिटिविटी ये बताती है कि आप जीत पाएंगे या नहीं। जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी अपनी सकारात्मक सोच, आपकी अपनी पॉजिटिविटी, यही आपको जीत दिलाती है। और नेपोलियन की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम उससे क्या सीखते हैं, हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम जीत हासिल करते हैं। यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे।